हेलो, मैं हूँ हरप्रीत। आज जिस टॉपिक पर बात करने वाली हूँ, वो हमारे बच्चों की डिफ़िकल्टीज़ से जुड़ा हुआ है, जिसे हम सोशल इम्पेयरमेंट कहते हैं। सोशल इम्पेयरमेंट की कुछ रीज़न्स बच्चों के इनहेरेंट हैं, जो कि अंदर से हैं। लेकिन कुछ एक वजह होती हैं, जो इन सिम्पटम्स को और ज़्यादा बढ़ा देती हैं, वो है हमारी बाहर की रिएक्शन, बाहर का एनवायरनमेंट, बाहर के लोग या सोसाइटी की भी बात करूँ। हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे सोसाइटी में उठ बैठ सकें, सोसाइटी के लायक बनाने की हम कोशिश करते हैं कि बच्चे को वो स्किल सिखाएं, वो बिहेवियर सिखाएं कि कैसे हमें उठना है, कैसे बैठना है, कैसे बिहेव करना है, कैसे किसी से बात करनी है या किस तरह से हमें रिएक्ट करना है। लेकिन कई बार हम खुद ही उन चीज़ों को भूल जाते हैं और गलत रिएक्ट करते हैं। मैंने बहुत से लोग ऐसे देखे हैं जो एक ही तराजू में आपको तोलते हैं, चाहे आपका बच्चा नॉर्मल है या आपका बच्चा ऑटिज्म, उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता है, वो एकदम से इम्पल्सिव होकर बिहेव करते हैं, जिसका असर बच्चों की लाइफ पर बहुत ज़्यादा हो पड़ता है। कहीं न कहीं पूरी लाइफ ही मैं कहूँगी कि अफ़ेक्ट हो जाती है। आज जो मैं चीज़ आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, वो बहुत ही एक इम्पोर्टेंट चीज़ है कि मेरा एक ऐसा एक्सपीरियंस जिसे मैं नहीं भूल पाऊँगी और शायद मेरा बेटा भी नहीं भूल पाएगा। क्योंकि वो एक इंसिडेंट ऐसा है जो मुझे हमेशा याद रहेगा। जब मैं उसमें एक सहमापन देखती हूँ, तो मुझे वो इंसिडेंट याद रहता है। शायद वो इसलिए नहीं भूला है, इस वजह से वो खुद भी जब भी कभी बाहर जाता है, तो वो अवॉइड करने की कोशिश करता है, लोगों से दूर रहने की कोशिश करता है। इसलिए नहीं कि उसे ऑटिज़्म है। ऑटिज़्म में कुछ चीज़ें तो हैं जो प्रॉब्लम करती हैं, लेकिन हर एक इंसान से थोड़ा सहम जाना, ये एक चीज़ कहीं न कहीं की सोशल डेवलपमेंट पे असर डालती है। गुरजोत की सोशल डेवलपमेंट अच्छी थी, ऐसा नहीं था कि वो उसे लोगों से डर लगता है, लेकिन एक इंसिडेंट के बाद जैसे लाइफ पूरी बदल गई। अगर मैं कहीं उसे बाहर कोशिश करती हूँ कि मैं उसे मार्केट में लेकर जाऊँ, तो वो कार में से अंदर बाहर ही नहीं आना चाहता है। मैं उसे कितनी कोशिश करती हूँ कि वो बाहर आए, लेकिन जब वो आता भी है तो एकदम से जैसे कोई सहमा हुआ। कि ये इंसिडेंट जो मैं एक्सपीरियंस आपसे शेयर कर रही हूँ, उसका मकसद ये बिल्कुल नहीं है कि सोसाइटी में सब खराब लोग हैं। ऐसा कुछ भी मेरा मोटिव नहीं है। मेरा मोटिव सिर्फ इतना है कि ऑटिज़्म बच्चे के साथ में आप पहले बच्चे को देखिए, उसकी कंडीशन को देखिए और तब रिएक्ट कीजिए। क्योंकि जब हम बिना सोचे समझे रिएक्ट कर देते हैं, कई बार हम बहुत बड़ी गलती करते हैं और ऐसी एक गलती हुई थी गुरजोत के साथ में। सोशल एंग्जायटी गुरजोत को थी, लेकिन इतनी नहीं थी कि वो हर एक से डरने लगे या वो सहम कर एक जगह बैठा रहे और दूसरों से मिलने-जुलने की कोशिश कम करे। आज उसमें इम्प्रूवमेंट आ रही है, मैं इस बात से खुश हूँ। लेकिन एक वक़्त था जब गुरजोत किसी से मिलना नहीं चाहता था, किसी की तरफ देखना नहीं चाहता था, खुद को दूर हटा लेता था, सहम जाता था। ये चीज़ें आज भी जब मैं उसे क्राउडेड प्लेस में लेकर जाती हूँ, आज वो चीज़ें मुझे अब भी देखने को मिलती हैं, लेकिन एक वक़्त था जब ये एक्सट्रीम लेवल पर था। उसकी कोई वजह ऐसी नहीं थी कि उसे ऑटिज़्म है इस वजह से ऐसा करता है, वो बच्चे करते हैं, लेकिन धीरे-धीरे बच्चे एडजस्ट होना शुरू कर देते हैं। गुरजोत ने एडजस्ट होना शुरू किया था। गुरजोत हाइपर एक्टिव था शुरू से ही। मैंने ये चीज़ कई बार बोली है कि मैं उसका हाथ पकड़ के लेकर स्टार्टिंग में जाती थी और फिर उसने मेरा हाथ पकड़ना शुरू कर दिया था, स्पेशली जब वो बाहर जाता था। कहीं न कहीं सोशल एंग्ज़ायटी के चलते या उसे एक सिक्योरिटी का फ़ील होता था, इस वज़ह से वो मेरा हाथ पकड़ता था। स्पेशली क्राउडेड प्लेसेस में वो मेरा हाथ पकड़ कर ही चलता था कि मुझे भी ये था कि वो कहीं इधर-उधर ना हो और मेरे साथ रहे। ये एक उसकी हैबिट बन गई थी कि वो मेरा हाथ पकड़ता था। लेकिन इसके साथ जब कुछ ऐसा चीज़, कुछ ऐसा इंसिडेंट ऐड हो जाता है, तो ये प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा बढ़ सकती हैं। ऑटिज़्म एक ऐसी अवस्था है जिसे समझना बहुत ज़रूरी है, लेकिन सोसाइटी के पास इस अवस्था को समझने के लिए वक़्त नहीं है। बच्चे हम कहते हैं कि ऑटिज़्म में बच्चे इम्पल्सिव होकर बिहेव करते हैं, लेकिन क्या सोसाइटी में लोग इम्पल्सिव होकर बिहेव नहीं करते हैं? हम कहते हैं कि बच्चा हिटिंग करता है तो गलत है, लेकिन क्या सोसाइटी में लोग हिटिंग नहीं करते हैं? ये चीज़ें सोसाइटी में भी हैं, लेकिन उसे सोशली एप्रोप्रिएट इसलिए मान लिया जाता है, क्योंकि ये नॉर्मल है, ये होता है। लेकिन अगर एक ऑटिज़्म चाइल्ड ये सब चीज़ें करता है, तो वो अनएक्सेप्टेबल है, वो नहीं होनी चाहिए। यहाँ मेरा मकसद ये बिल्कुल नहीं है कि बेवजह का मारना या उन चीज़ों को मैं जस्टिफाई करने की कोशिश कर रही हूँ कि बच्चे ऐसे बिहेवियर्स करते हैं। कहीं न कहीं प्रॉब्लम्स तो है जिस वजह से ये बिहेवियर्स आते हैं। एक प्रॉब्लम जो सबसे बड़ी है कि हम जिस सोसाइटी के लायक अपने बच्चों को बनाने की कोशिश करते हैं, क्या वो सोसाइटी हमारे बच्चों के लायक है? ये एक सवाल अब भी मेरे दिमाग में रहता है। यहाँ तक कि है जब गुरजो 13 टू 14 ईयर्स का था और मैं उसे
नैनीताल लेकर गई थी। वो जो घूमना एन्जॉय तो करता था, लेकिन तो भीड़ से थोड़ा-सा उसे घबराहट होती थी और वो मेरा हाथ पकड़ता था। या कहो कि इनसिक्योरिटी फ़ील होना। जब मैं माथा टेकने के लिए नीचे झुकी और मैं माथा टेक रही थी, तो गुरजोत मेरे पास नहीं था जब मैंने देखा उठकर। क्योंकि वो मेरे साथ होता था तो मुझे लगा कि शायद वो अपने फ़ादर के साथ आगे चला गया। तो मैं चल रही थी, जैसे ही मैं जा रही थी, जैसे ही मैं मंदिर से बाहर निकली तो मुझे एक ज़ोर से थप्पड़ की आवाज़ आई कि किसी ने ज़ोर से किसी को मारा है। तो अचानक मैंने वहाँ देखा, सब लोग वहाँ देख रहे थे। मैंने देखा एक लेडी थी जो गुरजोत को स्लैप कर रही थी। मैं एकदम से बहुत ज़्यादा हैरान हुई कि आखिर ऐसा क्या हो गया कि गुरजोत को वो स्लैप कर रही है। मैं दौड़कर वहाँ गई और मैंने उनसे क्वेश्चन किया। मैंने कहा, "आप इसे मार क्यों रही हैं?" उन्होंने मुझसे पूछा कि आप कौन हैं? तो मैंने बोला कि मैं इसकी मदर हूँ। उससे बोला कि ठीक है, इसको मैंने 1 थप्पड़ मारा है। अगर आपको पता चलेगा ना कि इसने क्या किया, आप इसे 2 थप्पड़ मारेंगे। मैंने उनसे पूछा कि वजह क्या, वजह हुआ क्या है? तो उन्होंने बोला कि इसने मुझे छेड़ा है। मैंने बोला, क्या किया? इसने मेरा हाथ पकड़ा। हुआ ये था कि गुरजोत ने कपड़ों के सीम होने की वजह से धोखा खाकर उसको अपनी मदर समझ लिया। 14 इयर्स के बच्चे को जिसने आपका हाथ पकड़ लिया है, आपने उसको ज़ोर से स्लैप किया, बिना सच्चाई को जाने, बिना किसी चीज़ को जाने। हाँ, ये चीज़ें गलत हैं। हमें बिना सोचे-समझे कभी रिएक्ट नहीं करना चाहिए, जब तक हम सिचुएशन को नहीं समझते हैं। जब गुरजोत को उसने थप्पड़ मारा था, तो गुरजोत उस टाइम के बाद वो लगातार रोता ही रहा। 2-3 घंटे तो वो बिल्कुल चुप ही नहीं किया, इतना ज़्यादा वो सहम गया, इतना ज़्यादा डर गया। फिर मैंने उनसे ये क्वेश्चन किया कि आपने इसे थप्पड़ मारा, आप देखिए उस बच्चे को, अगर कोई नॉर्मल बच्चा होता तो वो शरारत करके वो आपको छेड़ता और निकल जाता, वो वहाँ पर मार खाने के लिए नहीं रुकता। आप उसे मार रही हैं, आप बच्चे की कंडीशन को देखिए। ही कांट स्पीक, वो बोल नहीं सकता है, वो कुछ कह नहीं सकता कि मैंने ये नहीं किया है। क्योंकि ऑटिज़्म में ये चीज़ रहती है कि बच्चे अपनी अच्छाई भी नहीं बताते हैं और बच्चे अपने आप को डिफेंड भी नहीं करते हैं कि मैंने ये नहीं किया है। नॉर्मल बच्चे झूठ बोलकर भी निकल जाते हैं, लेकिन हमारे बच्चों को सही होते हुए भी कई बार पनिशमेंट मिलती है। ये चीज़ें जो हैं, बच्चों की ना सिर्फ सोशल लाइफ को अफेक्ट करती हैं, बल्कि कहीं न कहीं पेरेंट्स के लिए भी एक स्ट्रेसफुल सिचुएशन बना देती हैं कि हम अगर बच्चे को लेकर जाएँ तो हमें हर तरह से उनका ख़्याल रखने की ज़रूरत है कि कहीं उनके साथ कुछ ऐसा ना हो। क्योंकि ये कहीं न कहीं ये चीज़ें बच्चों के दिमाग पर असर करती हैं और बच्चे सोशली अलूफ होने लगते हैं। मैं ये नहीं कहती कि समाज में हर एक इंसान गलत है, लेकिन अपनी एक सोच को बदलना ज़रूरी है कि हम भी पहले सिचुएशन को देखें, समझें और तब रिएक्ट करें। ये एक मैसेज था इस पूरी सोसाइटी के लिए, ना सिर्फ ऑटिज़म पेरेंट्स के लिए, बल्कि एक सोसाइटी के लिए कि जो पेरेंट्स ऑलरेडी स्ट्रेस्ड हैं, हम उन पर कोई रिएक्ट ना करें, उन्हें कोई ऐसी बात ना करें और सेकेंडली उन्हें इस चीज़ का एहसास मत होने दें कि उनके बच्चे में कोई कमी है। कुछ लोग स्टेयर करते हैं आपके बच्चों को, बहुत ज़्यादा, तब बहुत बुरा लगता है, बहुत बुरा फ़ील होता है पेरेंट्स को। हमें वो चीज़ें नहीं करनी हैं। हम सोसाइटी के मेंबर हैं तो एक वो चीज़ उन्हें राइट होना चाहिए कि अगर उनकी डिफ़िकल्टीज़ हैं तो हम उन डिफ़िकल्टीज़ को समझ के उन्हें थोड़ा स्पेस दें। उन्हें जज ना करें, उन्हें स्टेयर ना करें। ये एक मैसेज था सोसाइटी के लिए, पेरेंट्स के लिए और उन सब लोगों के लिए जो कहीं न कहीं ऑटिज़्म से जुड़े हुए हैं और जो नहीं भी जुड़े हुए हैं, ताकि हम प्रॉब्लम्स को समझ पाएँ और रिएक्ट करने से पहले हम सोचें और देखें कि हम क्या कर रहे हैं और किसके साथ कर रहे हैं। मैं आज भी उसे समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि सोसाइटी में सब गलत नहीं होते हैं, कुछ अच्छे भी होते हैं जो तुम्हें प्यार करेंगे और तुम्हें एक्सेप्ट करेंगे। होता है ऑटिज़्म एक इनविजिबल डिसऑर्डर है जिस वजह से कई बार उन्हें बहुत सी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। लोग उन्हें बिल्कुल ठीक मानकर कई बार रिएक्ट कर देते हैं कि इसने जानबूझकर ऐसा किया है, लेकिन ऐसा वाक़ई में होता नहीं है। तो बहुत ज़रूरी है कि हम किसी भी चीज़ पर रिएक्ट करने से पहले हम रियलिटी को जानें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।